Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 11th chemistry unit 5. This is part 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके पहले हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए थे। इसमें हमने पढ़ा था सबसे डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस फोर्स, और नेक्स्ट पढ़ा था हमने इसके बाद डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था आयन डाइपोल फोर्स, और लास्ट है हमारा 5 नंबर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा ऑपरेट होता है हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन, और इसके साथ अनदर एटम भी होने चाहिए, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकता है। अगर ऐसे एटम्स हो कहीं भी, इस टाइप के एटम्स हो, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन तो 100% होगा, इनके साथ या तो ये हो, या तो ये एटम हो, या तो ऑक्सीजन एटम हो, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, व्हेन द हाइड्रोजन एटम आर बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम। इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन की होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ, अगर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ बॉन्डेड होता है बाय द कोवैलेंट बॉन्ड, तो वहाँ पे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है, देखिएगा इसको, व्हेन द हाइड्रोजन एटम आर बॉन्डेड टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम सच एज फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि देखिएगा, अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो एक साइड में यानी कि वन पोल में निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और दूसरे पोल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये तो जब भी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो वहाँ पे 2 टाइप के पोल्स मिलेंगे, एक निगेटिव पोल्स, एक होगा पॉजिटिव पोल। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पोल्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन जिस हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम से बॉन्डेड होगा, तो जैसे बॉन्डेड होगा तो उसकी, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाई होगी। जब हाई होगी तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फ्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। जैसे निगेटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो इस टाइप के यहाँ पे फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का, तब जाके हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये बताया गया, देखिए, इन द इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी को द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्ट टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम रिजल्टिंग डाइपोल आर फॉर्म। डाइपोल का मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव, इसी को डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल आर फॉर्म। इसमें क्या होता है, डाइपोल आर फॉर्म होता है, डेट इज, डाइपोल का मतलब होता है वन एंड कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर एंड कैरीज निगेटिव चार्ज, जैसे कि बताया गया है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इज अ वेरी वीकर बॉन्ड, यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि वीकर बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा वीकर बॉन्ड होता है इन कंपेरिजन टू आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के कंपेयर में ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, बहुत ज़्यादा वीकर होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डैश लाइन रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डैश लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं भी ये डैश लाइन आपको मिले, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसके साथ साथ आपको और भी चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए, और इन तीनों एटम में से कोई एक एटम होनी चाहिए, वहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। अगर हम एग्जाम्पल देख लें, तो एग्जाम्पल में अगर HF मॉलिक्यूल देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड।
हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका नाम है। तो HF मालिक्यूल एक तो होंगे नहीं, बहुत सारे HF मालिक्यूल होंगे। तो देखिए HF मालिक्यूल, यहाँ पर भी हमने HF मालिक्यूल, यहाँ पर भी हमने HF मालिक्यूल यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे HF मालिक्यूल है, तो इसमें फ्लोरीन की बात करें, यहाँ पे आप चाहते लार्ज नंबर में भी लिख सकते हैं या छोटा कम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी हाई होगी तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अटैक करेगा, तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव डेवलप होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। जिससे पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाता है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सपोज कि इसके आगे और HF आते हैं तो ये हाइड्रोजन उस HF फ्लोरीन क्या करेगा, HF के दूसरे हाइड्रोजन से ऐसे बॉन्डिंग करता चला जाएगा, ये ऐसे ही बॉन्डिंग करता चला जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप खुद देख सकते हैं हाइड्रोजन भी है और फ्लोरीन भी है, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें अमोनिया मालिक्यूल में, अमोनिया मालिक्यूल्स में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन तो कंपल्सरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, उसके साथ क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो अगर इसका केस देखें तो इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे देखिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर इसका भी बनेंगे अमोनिया का, देख सकते हैं। ऐसे और भी अमोनिया ले सकते हैं, आपका मन जितना चाहे उतना अमोनिया ले सकते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पे कि अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या होती है, हाई होती है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव बढ़ेगा, चार्ज होंगी, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है नाइट्रोजन पे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। वैसे यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव and this is a partial positive. Here also partial negative, partial positive and partial positive. अब देखेंगे निगेटिव और पॉजिटिव में क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? क्योंकि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। यहाँ पे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अटैक करेंगे। ऐसे ही अगर मान लेते हैं फिर अमोनिया आता है तो उसके ये नाइट्रोजन उसके हाइड्रोजन से ऐसे बॉन्डेड करता चला जाएगा। और इधर भी अगर अमोनिया आता है तो हाइड्रोजन उसके नाइट्रोजन से ऐसे बॉन्डेड करता चला जाएगा। ये अगर हम वाटर मालिक्यूल का केस देखें, इन द केस ऑफ वाटर मालिक्यूल देखते हैं तीसरा है, इन केस ऑफ वाटर मालिक्यूल। अगर वाटर मालिक्यूल्स के हम केस में देखें तो वाटर में हम इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं जैसे हमने इसका बनाया H, ऐसे एक और वाटर दे सकते हैं। आप चाहें तो जितना चाहें उतना वाटर मालिक्यूल यहाँ पे दे सकते हैं। तो जानते हैं ये पार्शियल नेगेटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। वाई? ऑक्सीजन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन। तो हियर ऑक्सीजन आर पुल द अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स, यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर भी वैसे ही बात होगी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, यह पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव जैसे होता है। तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो यहाँ पर भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। अगर दूसरे वाटर मालिक्यूल आते हैं तो उसके हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो वाटर मालिक्यूल के ऑक्सीजन से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। जो हमने समझाया वही चीज़ें यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग बाय दिस वीडियो। ये हमारा जो इंटरेक्शन था वान डर वाल्स फोर्स के ही अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे, सारे के सारे मैटर सब के सब वान डर वाल्स फोर्स के ही अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। तो वान डर वाल्स फोर्स में हमने इंटरेक्शन देखा था, 5 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। पहला इंटरेक्शन हमने पढ़ा था डाइपोल डाइपोल, दूसरा पढ़ा था डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तीसरा पढ़ा था डिस्पर्सन या लंडन फोर्स, और नेक्स्ट पढ़ा था आयन डाइपोल फोर्स, और नेक्स्ट एंड लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।